मूर्ख और बुद्धिमान। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 पद संख्या 14-15। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। अरस्तु अपने शिष्यों के साथ सागर तट पर किसी नाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। शिष्यों ने कुछ दूरी पर सफेद पक्षियों के एक समूह को देखा, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी, उधर देखिए, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। सभी पक्षी एक रंग एक रूप में एक साथ आपसी प्रेम में बंधे हुए एक ही स्थान से अपने लिए आहार ग्रहण कर रहे हैं। जिस तरह से इनका एक ही रंग रूप है, उसी तरह से इनका एक स्वभाव और एक ही प्रेम और एकता है। गुरु अरस्तु ने कहा, जो दिखता है वह है नहीं, और जो है वह दिखता नहीं। शिष्यों ने कहा, गुरुजी, इसका मतलब समझ में नहीं आया। अरस्तु ने कहा, दूर से देखने पर सत्य नहीं दिखाई देता है, नजदीक जाने पर वास्तविकता का ज्ञान होता है। इसलिए चलो इन पक्षियों के नजदीक चलते हैं, ताकि सत्य का ज्ञान हो सके। गुरु और शिष्य ने नजदीक जाकर देखा कि सागर तट पर मोती निकलने वाले सीप का ढेर लगा हुआ है। कुछ गोताखोर लोग सागर में मोतियों वाले सीप को खोज खोज कर तट पर इकट्ठा करके ढेर लगा रहे हैं। उस सीप के ढेरों पर वे सफेद पक्षी बैठे हुए हैं। उन पक्षियों के झुंड में देखा कि कुछ ऐसे पक्षी हैं जो सीप की गंदगी को निकाल निकाल कर खा रहे हैं, और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो सीप की गंदगी से मोती निकाल निकाल कर खा रहे हैं। जो गंदगी खा रहे हैं वे सब बगुला पक्षी हैं, और जो मोती खा रहे हैं वे हंस पक्षी हैं। बगुला और हंस की तरह इंसानों की भी ऐसी ही दो किस्में होती हैं, धर्मी और अधर्मी। भजन संहिता का पहला गीत हमें ऐसे ही दो प्रकार के मनुष्यों के बारे में बयान करता है। हंस पक्षी वाली प्रवृत्ति वाले मनुष्य को भजन 1 में धर्मी जन कहा जाता है, और बगुला प्रवृत्ति वाले मनुष्य को दुष्ट कहा गया है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 15-16 पदों में पौलुस कहता है कि हम मसीह की ऐसी सुगंध है जिसके द्वारा एक धर्मी जन शाश्वत जीवन पाता है और दुष्ट जन अनंत मृत्यु कमाता है। रविवारीय आराधना के लिए चर्च में उपस्थित मसीहियों में इसी तरह के दो स्वभाव पाए जाते हैं। एक तो वे जो उपदेश देने वाले पुरोहित के उपदेश में गलतियां और कमियां नोट करते रहते हैं। दूसरे वे हैं जो उपदेशक के उपदेश से अपने आत्मिक जीवन में सुधार कर लेते हैं।